हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं विश्व भूगोल की इस श्रृंखला में। इसके पहले आपने महाद्वीपों के बारे में देखा होगा। महाद्वीपों का परिचय मैंने दिया था और महाद्वीपों का निर्माण कैसे होता है, और उसके अंतर्गत हमने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, है ना। तो महाद्वीपों का निर्माण किन किन कालखंडों में किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किन किन कालखंडों में किन किन भूखंडों का निर्माण हुआ है, तो महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, महाद्वीपों का परिचय। बाकी उसी के अंतर्गत हमने अगली पिछली क्लास में तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में देखा था। ये हमारा जो होगा, ये क्लास हमारा किसके बारे में होगा, ये लेक्चर होगा आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जितने हमारे फैक्ट बनते हैं, जितने सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं, सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पूछा जाता है, चाहे हमने कहा रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, या अदर स्टेट के जो भी एग्जाम होते हैं, सारी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो, सारे प्रश्न आपके यहाँ कवर होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें फैक्ट आपके शामिल किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। सारे प्रश्न यहाँ से कवर होने वाले हैं, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सारी चीजों के बारे में यहाँ बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या क्या कहा जाता है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सामान्य परिचय होगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, जो भी फैक्ट आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं छोटी छोटी परीक्षाओं में और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में, यहाँ के सारे प्रश्न आपके कवर होंगे। तो देखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय होता है, इसके अंतर्गत आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो की गई है जेम्स कुक के द्वारा। सॉरी, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। जेम्स कुक के द्वारा जेम्स कुक। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1770 में होती है, 1770 में, और ये जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की जाती है। प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हॉलैंड कहा जाता था, न्यू हॉलैंड कहते थे इसको। क्या कहते थे? न्यू हॉलैंड कहते थे, न्यू हॉलैंड। तो प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता था? न्यू हॉलैंड कहा जाता था। तो जेम्स कुक के द्वारा इस महाद्वीप की खोज 1770 में की गई, जिसको हमने कहा शुरू में इसको न्यू हॉलैंड कहते थे, बाद में इसका नाम क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप देखोगे तो इसको कौन कौन सी संज्ञाएं दी जाती हैं, जैसे आप देखोगे तो इसको कहा जाता है प्यासी भूमि की प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, या इसे क्या कहते हैं? प्यासी भूमि के देश के अलावा इसको कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, गोल्डन फ्लिस। ठीक है, तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आपसे पूछा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, और इसे हमने कहा आपका द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं इसको, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और इसके अलावा
जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, इतनी संज्ञाएं जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दी जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है शुष्क महाद्वीप भी कहा जाता है। शुष्क महाद्वीप भी कहते हैं इसको, शुष्क महाद्वीप, क्योंकि आप देखेंगे इसका ज्यादातर भाग जो है मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शुष्क महाद्वीप कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या क्या कहते हैं, इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, और इसके अलावा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है हमारा, और उसके बाद शुष्क महाद्वीप भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, तो इतनी बातें जो है सामान्य परिचय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, कि जो जेम्स कुक हैं 1770 में न्यू हॉलैंड के नाम से इसको जो है संबोधित करते हैं, और इनके द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से जो यहाँ का प्रतीक है उसको कहा जाता है कंगारू। क्या कहते हैं, कंगारू। कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक। और यहाँ के निवासियों को क्या कहते हैं, तो यहाँ के निवासियों को एबोरिजिनस कहा जाता है। क्या कहते हैं, एबोरिजिनस। मूल निवासियों को एबोरिजिनस कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनस कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप यहाँ से याद रखोगे कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इसलिए आप देखोगे यहाँ पर ऊन का उत्पादन, या यहाँ हमने कहा भेड़ का जो पालन होता है, भेड़ पालन सर्वाधिक मात्रा में होता है, सर्वाधिक संख्या में होता है, और जो ऊन का उत्पादन होता है काफी मात्रा में होता है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप, चारों तरफ आप जानते हैं द्वीप किसको कहते हैं, जो जल से घिरा हुआ हो उस भाग को द्वीप कहा जाता है चारों ओर से। तो ये आपका द्वीपीय महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो है ही। शुष्क महाद्वीप, मरुस्थलों के कारण इसको शुष्क महाद्वीप कहा जाता है। बाकी कंगारुओं की भूमि कहते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ का कंगारू है। एबोरिजिनस, यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है, तो एबोरिजिनस कहा जाता है। ठीक है, ये सामान्य परिचय हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये ओशनियाई महाद्वीप है, ओशनियाई महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ओशनियाई महाद्वीप में आप देखोगे जो उसका वितरण किया गया है ओशनियाई महाद्वीप में, तो ओशनियाई महाद्वीप में 4 भाग आते हैं, इसको ओशनियाई महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू इसको, ओशनियाई महाद्वीप। ओशनियाई महाद्वीप। और ओशनियाई महाद्वीप के अंतर्गत ये 4 प्रमुख भूखंड आते हैं, 4 प्रमुख भागों में इसको वितरित किया गया है, इसको बांटा गया है। जैसे आप देखोगे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो जो पहला भाग है आपका यहाँ पर, पहले भाग के अंतर्गत जैसे है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सॉरी इसका कलर चेंज करते हैं, ये वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड। उसके बाद आपका आता है मेलोनेशिया, 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 और इसके अतिरिक्त आपका माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। ठीक है, और इसके अलावा आपका आता है पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। ठीक है, तो बाबू जी ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ओशनियाई महाद्वीप है, और इस ओशनियाई महाद्वीप को जो है 4 भागों में वितरित किया गया है। और इसके अंतर्गत 4 भूखंड या 4 भाग प्रमुख कौन कौन से, तो आपका ओशनियाई महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, और इसका दूसरा भाग जो है मेलोनेशिया है, और मेलोनेशिया के अलावा आपका माइक्रोनेशिया है, और इसके अलावा आपका पोलिनेशिया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये वाला भाग कौन सा है,
तो ये वाला भाग ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला भाग इसको कहा जाता है मेलोनेशिया। ठीक है, मेलोनेशिया, और इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। और इस भाग को हम कहते हैं जो पूरी तरह से प्रशांत महासागर के पास, और ये पूरब में जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है, इस भाग को कहते हैं पोलिनेशिया, पोलिनेशिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और जब हम भूखंडों में, ओशनियाई महाद्वीप को भूखंडों में विभाजित करते हैं तो 4 भाग होते हैं इस ओशनियाई महाद्वीप के अंतर्गत। आपका जो ऑस्ट्रेलिया आता है, बाकी न्यूजीलैंड ये है आपका, इसको न्यूजीलैंड कहते हैं, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो मेलोनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है और न्यूजीलैंड है। इस प्रकार से ओशनियाई महाद्वीप को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो वितरण किया गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो राजनीतिक विभाजन है, तो राजनीतिक विभाजन जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का राजनीतिक विभाजन, तो ये 6 प्रकार से राजनीतिक विभाजन किया गया है, 6 प्रकार से, 6 प्रांत हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के। होता ना 6 प्रांत है, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य होते हैं और आपके जो 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर 6 प्रांतों में डिवाइड किया गया है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हमने अब कहा कि आज का जो हमारा क्लास होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में ही होगा। तो 6 प्रांतों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको आप देखते होंगे, ये आपका कौन सा प्रांत है, तो इसको कहा जाता है क्वींसलैंड। क्या कहते हैं इसको? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, यहां पहले इसको लिखते हैं क्वींसलैंड, पहला भाग हमारा। क्वींसलैंड, और उसके बाद न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, और तीसरा हमारा विक्टोरिया, विक्टोरिया, और चौथा प्रांत है यहां पर आता है आपका, वो आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और 5वां प्रांत है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और आपका जो 6वां प्रांत है वो है आपका, उसको कहते हैं उत्तरी प्रांत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। ऑस्ट्रेलिया को 6 प्रांतों में राजनीतिक विभाजन जब भी हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं तो 6 प्रकार से, इस प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो, जैसे मैंने कहा ये वाला जो प्रांत है इसको क्या कहते हैं? क्वींसलैंड कहते हैं। और उसके बाद ये वाला आपका न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, और ये वाला प्रांत, इसको विक्टोरिया प्रांत कहा जाता है, इसको कहते हैं विक्टोरिया, विक्टोरिया प्रांत। ठीक है, और ये वाला आपका, सॉरी, ये दक्षिणी प्रांत विक्टोरिया, ये नीचे है, ध्यान नहीं दिया इसको, ये वाला विक्टोरिया है, ये नीचे है, इसको विक्टोरिया कहते हैं, विक्टोरिया। और ये है आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये वाला भाग आपका कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और इस भाग को कहते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया।
तो ये 6 प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगर इसका राजनीतिक विभाजन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक विभाजन देखते हैं, ठीक है। और इसके जो प्रमुख शहर हैं यहाँ पर आप देखोगे तो क्वींसलैंड के अंदर, न्यू साउथ वेल्स के अंदर, या आपके विक्टोरिया प्रांत के अंदर, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक शहर है, इसको कहते हैं ब्रिस्बेन। यहाँ पर ब्रिस्बेन है, और यहाँ पर आपका जो है सिडनी है, और यहाँ पर कैनबरा है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंतर्गत मेलबर्न है, यहाँ पर मेलबर्न, ठीक है। और तो हाँ, इस प्रांत में यहाँ देखेंगे मेलबर्न है विक्टोरिया प्रांत में, और यहाँ पर आपका एडिलेड है। एडिलेड के बाद यहाँ देखोगे तो पर्थ है, ठीक है यहाँ पर, और ये आपका जो है डार्विन है, डार्विन। ये प्रमुख शहर हैं। तो इसको आप देखोगे इस प्रकार से, तो मैंने ये कहा कि जो ये वाला शहर है इसको कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रिस्बेन, इसको ब्रिस्बेन कहते हैं। और ये वाला इसको कहा जाता है सिडनी, और ये है आपका एडिलेड, ठीक है। और इसको कहते हैं मेलबर्न, ये मेलबर्न है, ठीक। और ये है आपका एडिलेड, इसको एडिलेड कहते हैं। एडिलेड शहर है ऑस्ट्रेलिया का, प्रमुख शहर है सारे, जो प्रमुख शहर आप सुनते होंगे सारे यही शहर हैं। और ये है आपका पर्थ, ये है पर्थ, ठीक। और ये है आपका डार्विन, प्रांत, डार्विन सिटी। तो आपसे पूछा जाता है कि जो है इस प्रांत का प्रमुख शहर कौन सा है या राजधानी कौन, इस प्रकार से आप जानते हैं। तो इस क्वींसलैंड, जो हमने कहा ये आपका क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड का जो प्रमुख शहर है वो आपका ब्रिस्बेन है। और ये जो न्यू साउथ वेल्स है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है, ये जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें 2 शहर है प्रमुख, एक आपका सिडनी है, और सारे तटीय क्षेत्र में बसे हुए हैं, सारे जो हमने कहा तटीय इलाके में है सारे शहर। ये सिडनी है आपका, और सिडनी के अलावा ये आपका क्या है, एडिलेड है ना, एडिलेड है। और उसके बाद विक्टोरिया प्रांत में आप देखेंगे तो आपका मेलबर्न पड़ता है, कहाँ पे, विक्टोरिया प्रांत में मेलबर्न शहर है। और आपका जो आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है उसमें जो आपका शहर पड़ता है एडिलेड है। बाकी आपका जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसमें जो प्रमुख शहर आपका पर्थ है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका डार्विन प्रांत है, डार्विन स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें जो प्रमुख शहर है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख शहर है वो आपका कौन सा है, वो है आपका डार्विन, ठीक है। तो जब भी हम ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक विभाजन देखते हैं तो ये 6 भाग में उसको डिवाइड किया गया है, 6 प्रांतों में उसको बांटा गया है। और उसके अलावा जो प्रमुख शहर है सारे तटीय इलाके में ही बसे हुए हैं, और ये सारे प्रमुख शहर आपसे इस प्रकार से राजनीतिक विभाजन इसका होता है, ठीक है। और आप जानते हैं ये जो आपका कैनबरा है, तो ब्रिस्बेन हो गया, और उसके बाद यहाँ कैनबरा मैंने नहीं लिखा, यहाँ है, तो एक सेकंड, कैनबरा, ठीक है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो कैनबरा आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ये जो है तटीय क्षेत्र में ये भी आपका बसा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका न्यू साउथ वेल्स है इसमें जो मेन शहर है कैनबरा ही ऑस्ट्रेलिया हमने कहा पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। तो जब भी हमने कहा राजनीतिक विभाजन पूछा जाए तो राजनीतिक विभाजन में 6 प्रांतों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया ऑस्ट्रेलिया को। बाकी प्रमुख शहरों के बारे में कि उसका प्रमुख शहर कौन सा है, तो आपको इतनी बातें पता होना चाहिए। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो है ये शहरों को जो आप उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ जो है क्रम से लगाइए, या पूरब से जो है पश्चिम की तरफ जो है क्रम से इसको लगाइए, ठीक है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है। बाकी कभी भी छोटी छोटी परीक्षाओं में इसकी राजधानी क्या है या इस प्रकार से अन्य चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं आपकी, ठीक है। तो ये हो गया राजनीतिक विभाजन ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद आप देखोगे जो इसका जलीय वितरण है,
आसपास जो जलीय क्षेत्र है इस ऑस्ट्रेलिया के, जैसे आप यहां देखोगे तो यहां पर यह है आपका प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है ये, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, सॉरी प्रशांत महासागर लिख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इसके पश्चिम में हिंद महासागर है, और जो इसके पूरब में इधर जो हमारा क्या है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर है। उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर जो है, यहां पर आराफुरा सागर, आराफुरा सागर, और यहां है आपका तिमोर सागर, तिमोर सागर, ठीक है। तो पूरब में ऑस्ट्रेलिया के पूरब, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में प्रशांत महासागर आपका विस्तारित है। बाकी इस क्षेत्र में देखेंगे तो हिंद महासागर आपका है, और यहाँ पर है आपका आराफुरा सागर, और यहाँ पर है आपका तिमोर सागर। नीचे देखेंगे यहाँ पे इसको कहा जाता है तस्मान सागर, तस्मान सागर, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, तस्मान सागर कहते हैं। और यहाँ पर एक जल संधि है, ठीक है, यहाँ पर जल संधि है, और इस जल संधि को क्या कहा जाता है, तो इस जल संधि को कहते हैं टॉरस जल संधि, बास जल संधि और टॉरस जल संधि। तो यहां पर ये वाला क्षेत्र, ये वाला आपका कहलाता है, इसको कहा जाता है बास जल संधि, बास जल संधि, बास जल संधि, ठीक है। तो जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जो जल संधि अलग करती है, उस जल संधि को क्या कहते हैं, उस जल संधि को बास जल संधि कहा जाता है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो आप बताते हो कि बास जल संधि है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर, ठीक है, इस जल संधि को कहा जाता है टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि, ठीक है। और टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। आप जानते हैं जल संधि क्या होती है, जो दो बड़े जलीय भाग को जोड़ती है उसको जल संधि कहा जाता है। तो दो, इधर देख रहे होंगे आपका प्रशांत महासागर है, इधर आपका जो है हिंद महासागर है, तो दो बड़े जल संधि को जोड़ती है उसको जल संधि कहा जाता है। तो इधर जो आपका द्वीप ऊपर कौन सा द्वीप है, आपका पापुआ न्यू गिनी है, तो पापुआ न्यू गिनी सारे उसके द्वीप समूह है पापुआ न्यू गिनी के। पापुआ न्यू गिनी जो आपका द्वीप है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। आप जानते हैं ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, पापुआ न्यू गिनी। तो ये वाला क्षेत्र आपका पापुआ न्यू गिनी का है, पापुआ न्यू गिनी। इस कलर से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसको मैं पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र पापुआ न्यू गिनी है, और पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जो जल संधि है उसको कहते हैं टॉरस जल संधि। कौन सी, टॉरस जल संधि, ठीक है। और बास जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि है। फिर इसके बाद इधर देखेंगे तो यहाँ पर है न्यूजीलैंड के पास, यहाँ पर तो एक जल संधि है, इसको कहा जाता है कुक जल संधि, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि आपके न्यूजीलैंड, जो उत्तरी न्यूजीलैंड है और दक्षिणी न्यूजीलैंड है, जो उत्तरी न्यूजीलैंड का भाग है, दक्षिणी न्यूजीलैंड का भाग है, उसके मध्य में आपकी जो जल संधि है उसको कहा जाता है कुक जल संधि। तो अगर इधर देखेंगे तो इधर साइड में आपका कुक जल संधि पड़ता है, अगर ऑस्ट्रेलिया और जो है उसके बीच में, अगर कहें हम किसके बीच में, न्यूजीलैंड के बीच में। उसे बेसिकली जो है प्रमुख रूप से ये न्यूजीलैंड के दोनों पार्ट को, जो उत्तरी न्यूजीलैंड है और दक्षिणी न्यूजीलैंड है, उसी को कुक जल संधि जो है अलग करता है। कुक, जो यहाँ हमने कहा उन कुक के द्वारा, कैप्टन कुक के द्वारा जो न्यूजीलैंड की खोज की गई थी, उन्हीं के नाम पर रखा गया है कुक जल संधि, ठीक है।
तो जब भी पूछा जाए इसका जो जलीय वितरण है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तिमोर सागर कहाँ पे है, याद रखिएगा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में, और उसके बाद तस्मान सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में है, और आपका हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में, और जो आपका पड़ता है प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो प्रमुख नदियां और झीलें हैं, प्रमुख नदियां और झीलें, प्रमुख नदियां तथा झीलें, तो प्रमुख नदियों और झीलों के अंतर्गत आप यहां देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं या उसके अलावा जो झीलें हैं, या यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ कुछ खाड़ियां हैं, खाड़ियों के बारे में पूछा जाता है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर नदियों झीलों के बारे में देखते हैं। प्रमुख खाड़ियां, प्रमुख खाड़ियां, ठीक है। तो प्रमुख खाड़ियों में यहां जब भी आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आपको दिखाई देगी कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया खाड़ी। इसके अलावा आपकी जो है कारपेंट्रिया खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी, और स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी। इसके अलावा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जलीय क्षेत्र इसका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। तो प्रमुख खाड़ियां आप देखोगे तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है, यहां पर है, इसको कहा जाता है बोनापार्ट की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? बोनापार्ट की खाड़ी कहते हैं। तो ये है आपका बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। इसके बाद ये वाला क्षेत्र कहलाता है कारपेंट्रिया की खाड़ी, इसको कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी यहां पर है, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ठीक है। और यहां पर है आपकी स्पेंसर की खाड़ी, इसको कहते हैं स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, ठीक है। और ये वाला ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। तो ये हमने कहा जो प्रमुख खाड़ियां हैं, आपसे पूछा जाता है ये कारपेंट्रिया की खाड़ी किस महाद्वीप में है, ऐसे तो 3-4 महाद्वीप दिया रहता है, पूछा जाता है कारपेंट्रिया की खाड़ी किस महाद्वीप में है या किस देश के अंतर्गत है। तो आपको पता होना चाहिए कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर पर, ये यहाँ पर है कारपेंट्रिया की खाड़ी, या बोनापार्ट की खाड़ी पूछा जाता है किस देश में या किस महाद्वीप में है। तो ये आपको प्रमुख रूप से चारों खाड़ियों को पता होना चाहिए। बहुत कितनी बार पूछी गई हैं, बार बार रिपीट करके, छोटी सी परीक्षा में, बड़ी सी परीक्षा में, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षा में सभी में पूछा जाता है कि कारपेंट्रिया की खाड़ी किस महाद्वीप में है, बोनापार्ट की खाड़ी या स्पेंसर की खाड़ी। ये आते रहते हैं, आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको पता होगा, अन्य परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे जाते रहते हैं ना। तो ये प्रमुख रूप से इन खाड़ियों को आप याद रखोगे यहां से, ठीक है। इसके बाद यहां देखोगे प्रमुख जो नदियां और झीलें हैं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्रमुख नदियां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत, नदियां एवं झीलें, झीलें, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आप देखोगे प्रमुख रूप से स्वान नदी बहती है, और आपकी जो है मुर्रे नदी है, डार्लिंग नदी है ना, मुरम्बुजी नदी है। ये प्रमुख नदियां यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, विक्टोरिया नदी है, ये प्रमुख नदियां यहाँ पर आपकी बहती हैं। जैसे मैंने कहा
प्रमुख नदियों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर मुर्रे नदी, मुर्रे, उसके बाद डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी, और आपकी स्वान नदी, स्वान नदी, विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी, और इसके अलावा आपकी मुर्रे नदी, डार्लिंग नदी, स्वान नदी, विक्टोरिया नदी और मुरुम, मुरुम बिजी, मुरुम बिजी नदी और मुलांगलो, मुलांगलो, मुलांगलो नदी। ठीक, मुलांगलो नदी, ये प्रमुख नदियां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ बहती हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो इस महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर ये जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको डार्लिंग नदी कहा जाता है। इसी से एक नदी और यहाँ से निकलती आकर मिल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये वाला भाग इसको कहा जाता है डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी, ठीक है, और इसको कहते हैं मर्रे नदी, मुर्रे नदी, मुर्रे नदी, ठीक है। और यहाँ पर विक्टोरिया नदी है एक, इसको विक्टोरिया नदी कहा जाता है, विक्टोरिया। बाकी आप देखोगे तो आपकी जो है यहाँ पर स्वान नदी है, इसको स्वान नदी कहते हैं, जिसके किनारे आपका पर्थ शहर बसा हुआ है। कौन सा? जो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ, ये स्वान नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ये आपका स्वान नदी, ठीक है। और उसके बाद एक नदी यहाँ पर है, दो नदियाँ हैं, आप देखोगे इस तरह से, इस तरह से, तो इस नदी को कहते हैं, हमने कहा मुरुम बिजी नदी, मुरुम बिजी नदी, और मुरुम बिजी नदी की एक सहायक नदी है मोलांगलो नदी, मोलांगलो, मोलांगलो। और मोलांगलो नदी के किनारे ही ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी कैनबरा है वो जो है बसा हुआ है। तो इसकी राजधानी कैनबरा किस नदी किनारे बसी हुई है? तो मोलांगलो नदी किनारे कैनबरा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। और झीलों के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रमुख झील है मध्य अफ्रीका में, मध्य ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर उस झील का क्या नाम है? इसको कहा जाता है आयर झील, आयर झील। बाबू आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जितनी भी जानकारियां होती, जितने भी तथ्य आपकी परीक्षाओं में आते रहते, पूछे जाते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे जो परीक्षा हो, सारे आपके जो है फैक्ट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं ना। तो आप देखोगे एक एक चीजें आपसे यहाँ जो पूछी जाती हैं वो क्लियर होगा आपका, चाहे वो नदियों के बारे में हो, चाहे पठारों के बारे में हो, ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन के बारे में हो, सारा जो ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक वितरण हो, सब कुछ आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रमुख नदियां हो गई जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया कि जो प्रमुख नदियां हैं। तो जब भी पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी किनारे है, तो आप बताओगे मोलोंगलो नदी किनारे है। और जो पर्थ है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे बसा हुआ, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये जो डार्लिंग नदी है और मुर्रे नदी है, ये दोनों नदियां आपस में मिलकर आगे चलकर हमने कहा डार्लिंग नदी के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन ये जो इनके बीच मैदान है यही ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मैदानी क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं ये शुष्क महाद्वीप कहलाता है। शुष्क महाद्वीप इसलिए क्योंकि इसका ये जो पूरा भाग कैसा है, मरुस्थलीय है, ठीक है। आगे देखेंगे कौन कौन से मरुस्थल इसमें पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से सारे मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप जानिए ये जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से यही ऑस्ट्रेलिया का मैदानी क्षेत्र है, जो डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी के मध्य में फैला हुआ क्षेत्र है ना। तो रिबारीना का मैदान कहते हैं इसको, रिबेरीना, रिबेरीना मैदान ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत का मैदान है जो गंगा यमुना नदियों के मध्य में स्थित है, उसी तरह मैदान ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? आपका रिबेरीना मैदान है, जो प्रमुख रूप से उपजाऊ क्षेत्र है। दो नदियों के मध्य हमने कहा दो आपका क्षेत्र है ना। तो ये
दोआब का क्षेत्र रेबिना क्षेत्र है और प्रमुख रूप से यही मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र, जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदानी क्षेत्र ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बाकी तो हमने कहा प्रमुख रूप से आप देखोगे मरुस्थल ही है यहाँ पर, है ना। कुछ कुछ मैदान आपको दिखाई देंगे तटीय क्षेत्रों में, हमने कहा कुछ कुछ मैदान आपको दिखाई देंगे कहाँ पर, तटीय क्षेत्रों में, नहीं तो ये निर्जन क्षेत्र है। निर्जन क्षेत्र का मतलब इस तरह से कि जहां पर हमने कहा ना तो बहुत ज्यादा वनस्पतियां उगती हैं, ना तो हमने कहा बहुत ज्यादा कृषि किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रमुख नदियों के बारे में और इनकी जो विशेषताएं हैं। एकमात्र झील याद रखिएगा आयर झील इस महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जो प्रमुख मरुस्थल और पठार हैं, तो प्रमुख मरुस्थल और पठार, प्रमुख मरुस्थल, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो प्रमुख मरुस्थल आप देखोगे तो बहुत सारे मरुस्थल हैं। जैसे आप यहां देखोगे तो जो मरुस्थल आपको दिखाई देंगे, जैसे ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी और आपका ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, इसके अलावा सिम्पसन, सिम्पसन, सिम्पसन और गिब्सन, गिब्सन, तनामी, तनामी, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट। ठीक है, प्रमुख रूप से ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित हैं। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, तनामी, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट। ठीक है, ये प्रमुख मरुस्थल आप देखोगे तो आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल इस प्रकार से, उसके बाद आप देखोगे गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है। ठीक है, और आपका जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो यहां पर इस प्रकार से जैसे मैंने कहा, ये आपका सिम्पसन हो गया, सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, गिब्सन हो गया, इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी और आपका तनामी। तनामी, तनामी। ठीक है, तो ये प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। उसके बाद आप स्टुअर्ट सुनते होंगे, स्टुअर्ट मरुस्थल, स्टुअर्ट। ठीक है, कुछ लोग तो सुने नहीं होंगे, तो जब पूरा क्लास देखोगे तो आप भी जान जाओगे जिनको पता नहीं है। तो ये सारे प्रमुख मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, जैसे ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन, तनामी, स्टुअर्ट, है ना। क्योंकि आप, मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को शुष्क महाद्वीप कहा जाता है। और शुष्क महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मरुस्थल यहाँ फैले हुए हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र मरुस्थल ही आप देखोगे। हमने कहा कुछ तटीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसे मैंने बताया मुर्रे और डार्लिंग जो नदी है उसके मध्य जो क्षेत्र है, जो दोआब का क्षेत्र है, वही ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मैदानी क्षेत्र कहलाता है, जिसको रिबेरिना का मैदान कहते हैं, है ना। नहीं तो सारा इसका जो है मरुस्थलीकरण ही हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ हमने कहा इसके अलावा प्रमुख पठार जो हैं, ठीक है, दूसरे मैप पे देखते हैं प्रमुख पठारों के बारे में। प्रमुख पठार, प्रमुख पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो प्रमुख पठार हैं, 2-3 पठार हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रमुख पठार है, जैसे
अर्नेम का पठार, अर्नेम पठार, ठीक है। किम्बरले पठार, किम्बरले, किम्बरले पठार, किम्बरले पठार, अर्नेम पठार, किम्बरले पठार। इसके अलावा जो पठार है हैमरसले का पठार, हैमरसले का पठार, ठीक है। ये प्रमुख पठार हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, अर्नेम पठार, किम्बरले पठार, हैमरसले पठार। यहाँ देखोगे तो ये है आपका हैमरसले पठार, हैमरसले पठार, हैमरसले, ठीक है। और ये है आपका अर्निम पठार, यहाँ पर है अर्निम पठार। उसके बाद आपका किम्बरले पठार, किम्बरले पठार। किम्बरले एक हीरे की खान भी है, वो अफ्रीका के अंदर है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किम्बरले एक हमने कहा हीरे की खान, वो आपका अफ्रीका में पड़ता है, और एक किम्बरले पठार है वो आपका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ये जो अर्निम पठार है और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है इसको कहा जाता है अर्निम प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अर्निम प्रायद्वीप, अर्निम प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। तो आप देखोगे तीन तरफ जो है जल से घिरा हुआ है। आप जानते हो जो हमने कहा जो भूभाग तीन तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये अर्निम प्रायद्वीप है। आपसे केवल इतना पूछ लिया जाता है कि अर्निम प्रायद्वीप किस देश के अंदर है, तो अर्निम प्रायद्वीप आपका कहाँ पे है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको कहा जाता है, इस भाग को कहते हैं केप वर्डे प्रायद्वीप, केप वर्डे प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये दो प्रमुख प्रायद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक। तो जब भी पठारों के बारे में पूछा जाए, किम्बरले का पठार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया देश में, या तो देश दिया रहेगा या आपसे पूछा जाएगा महाद्वीप किस महाद्वीप में, तो आप बताओगे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत किम्बरले का पठार आता है। बाकी हैमरसले का पठार और अर्निम का पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर विस्तारित है, ठीक है। ये हो गया पठारी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रमुख खनिज संसाधन है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से खनिज संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत जो उपलब्ध हैं। इसी मैप पे देख लेते हैं। प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है। जैसे मैंने कहा लोहा, हीरा या बॉक्साइट, यूरेनियम, यहाँ पर बहुत भंडार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। स्वर्ण का हुआ, लौह का हुआ, इसके अलावा आपका हीरा का हुआ, यूरेनियम का हुआ, बॉक्साइट का हुआ। यूरेनियम और बॉक्साइट के और स्वर्ण के यहाँ पर और लौह के काफी अच्छी मात्रा में भंडार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत है। तो ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी ये हमने कहा समृद्ध है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप भी आपका जो है खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। उसी तरह से ये आपका ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसका ज्यादातर भाग आप जानते हो मरुस्थलीकरण है, ज्यादा कृषि वगैरह होता नहीं यहाँ पर, लेकिन जो भाग है इसका वहां पर खनिज संसाधनों की बहुलता है। अच्छे खनिज संसाधन हमने कहा ऑस्ट्रेलिया की गर्भ में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो प्रमुख खनिज संसाधन यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे लौह अयस्क, लौह अयस्क, इसके अलावा
हीरा, हीरा, और इसके अलावा यूरेनियम, यूरेनियम, और यूरेनियम के अलावा आपका बाबू यहाँ पर देखोगे तो बॉक्साइट, बॉक्साइट, और इसके अलावा सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता, जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को, जस्ता को। इसके अलावा आपका तांबा, तांबा, ठीक है। ये प्रमुख खनिज संसाधनों के अंतर्गत प्रमुख खनिज संसाधन आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लौह अयस्क, हीरा, यूरेनियम, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और तांबा। और ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये हमसे पूछा जाता है, तो आप देखोगे तो ठीक है, जैसे लौह अयस्क पिलबरा क्षेत्र में, यहाँ के पिलबरा क्षेत्र में, पिलबरा क्षेत्र, पिलबरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का लौह अयस्क के लिए काफी समृद्धशाली क्षेत्र है। का पिलबरा क्षेत्र जब भी पूछा जाता है कि पिलबरा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में किस लिए जाना जाता है, तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बाकी हीरा जो है यहाँ पर देखेंगे तो अर्गले क्षेत्र, यहाँ का अर्गले खान है, अर्गले खान, तो अर्गले खान हीरे के लिए जानी जाती है। वो भी हमने कहा पिंक हीरे के लिए, अर्गले खान जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत है वो पिंक हीरे के लिए जानी जाती है। और यूरेनियम का जो है, यूरेनियम का जो भंडार पाया जाता है, ये यूरेनियम का भंडार कैथरीन श्रेणी में, कैथरीन रेंज, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर कैथरीन रेंज है वहां पर यूरेनियम की जो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में पाया जाता है या किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है। लेकिन उत्पादन में कनाडा आगे है, उत्पादन में कनाडा आगे है, लेकिन हमने कहा रिजर्व किसके पास ज्यादा है, वो आपका यूरेनियम जो रिजर्व किया गया है, रिजर्व भंडार जो जिसके पास ज्यादा है वो आपके किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास है। बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर बाइपा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं, छोटी परीक्षाओं में जैसे आपसे पूछा जाता है पिलबरा क्षेत्र, बहुत पूछा जाता है पिलबरा क्षेत्र या अर्गले की खान किस लिए जानी जाती है, छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बड़ी परीक्षाओं में हमने कहा इस तरह से मिलाने के लिए दिया जाता है कि ये क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर किस लिए जाने जाते हैं, है ना। उसके बाद सीसा है, जस्ता है, तो सीसा और जस्ता यहाँ पर ब्रोकन हिल जो पहाड़ियां हैं, ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल या ब्रोकन हिल श्रेणी, तो ब्रोकन हिल श्रेणी के अंतर्गत सीसा और जस्ता जो आपका आप जानते हैं जहां सीसा होता जस्ता होता दोनों जुड़ा खनिज इस प्रकार से वहां पाए जाते हैं, तो ब्रोकन हिल में हमने कहा सीसा और जस्ता के भंडार हैं। बाकी तांबा देखेंगे माउंट ईसा जो क्षेत्र है यहाँ पे, माउंट ईसा श्रेणी, माउंट ईसा श्रेणी जो रेंज है, माउंट ईसा रेंज, यहाँ पर आपका तांबा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है। तो आप यहाँ जब हम देखेंगे इसको मैप में देखेंगे, मैप के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर मैप में देखेंगे तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है माउंट ईसा, माउंट ईसा ये किस लिए है, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ ब्रोकन हिल है, ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल है, ठीक है। और उसके बाद आपका अर्गले, अर्गले खान यहाँ पर है, अर्गले, ठीक है। और पिलबरा क्षेत्र यहाँ पर है, पिलबरा क्षेत्र, पिलबरा क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा मर्रे और डार्लिंग, मैंने यहाँ पर सोना नहीं लिखा हुआ है ना, सोना यहाँ आपका जो है काल गुरली और कुल गुरली दो खाने हैं यहाँ पर, एक आपकी काल गुरली, काल गुरली और आपकी कुल गुरली, ठीक, ये स्वर्ण की दो खाने हैं, तो ये दोनों हमने कहा स्वर्ण के लिए जानी जाती हैं। बाकी आपका जो है हो गया ब्रोकन हिल, बाइपा क्षेत्र, तो यहाँ पर है बाइपा क्षेत्र, एक बाइपा क्षेत्र, बाइपा क्षेत्र, ठीक है। तो लौह अयस्क पिलबरा क्षेत्र में हम यहाँ इसको जो है डिनोट कर देते हैं, इससे लिख के इससे। तो जब भी आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र,
तो ये आप याद रखिएगा, लौह अयस्क, लौह अयस्क। और उसके बाद अगले क्षेत्र आपका हीरा के लिए, हीरा, वो भी गुलाबी हीरा, गुलाबी हीरा। मैं लिख रहा हूं हीरे को जो है ग्रीन से, लेकिन है कैसा, गुलाबी हीरा। ठीक है। अगले काल गुरली और कुल गुरली, ये स्वर्ण के लिए, दो खाने हैं, प्रमुख खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की, स्वर्ण के लिए जानी जाती है। बाकी जो ब्रोकन हिल रेंज है, ब्रोकन हिल जो श्रेणी है, यहाँ पर जो आपका सीसा और जस्ता पाया जाता है, सीसा और जस्ता। ठीक है। बाईपास क्षेत्र आपका, तो बाईपास क्षेत्र ये किस लिए है, तो बाईपास क्षेत्र बॉक्साइट के लिए है, बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर जो माउंट ईसा है बाबू, माउंट ईसा जो है यहाँ पर तांबे की खान है, माउंट ईसा, तांबा। ठीक है। तो जब भी हमने कहा खनिज संसाधनों के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया जो है खनिज संसाधनों में काफी समृद्ध है ना। तो ये सारे क्षेत्र हैं, काल गुरली, कुल गुरली सोने के लिए, अर्गले खान हमने कहा गुलाबी हीरे के लिए जानी जाती है। और उसके बाद पिलबरा क्षेत्र है, हाँ हमने कहा जो भंडार प्रमुख रूप से लौह अयस्क का है। माउंट ईसा का जो क्षेत्र है तांबे के रिजर्व के लिए जाना जाता है। बाकी बॉक्साइट का क्षेत्र जो हमने कहा वो बाईपास क्षेत्र है। ब्रोकन हिल में हमने कहा जो पर्वत श्रेणी है ब्रोकन हिल, यहाँ पर सीसा और जस्ता पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है। तो इतने सारे हमने कहा खनिज संसाधन प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो स्थित है, और उनका कौन सा क्षेत्र है या कौन सी खाने हैं, यहाँ से आप उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है। जब भी सारे प्रश्न आते हैं छोटी परीक्षाओं में हमने कहा इस तरह से पूछा जाता है, जैसे काल गुरली, कुल गुरली, ये या हमने कहा अर्गले की खान, ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया खनिज संसाधन। इसके अलावा आप देखोगे खनिज संसाधनों के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो प्रमुख यहाँ का उद्योग है, प्रमुख उद्योगों के बारे में अगर हम देखते हैं, प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख उद्योग आप देखोगे तो इसका प्रमुख उद्योग आपका यहाँ भेड़ पालन है। भेड़ पालन को हमने कहा उद्योग के रूप में, बड़े उद्योग के रूप में हमने कहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर किया जाता है। तो भेड़ पालन यहाँ का प्रमुख उद्योग है, भेड़ पालन। भेड़ पालन। ठीक है। और भेड़ पालन, यहाँ के भेड़ को जो है मैरिनो भेड़, किस वैरायटी की भेड़ पाई जाती है, मैरिनो भेड़, मैरिनो, मैरिनो भेड़। और मैरिनो जो ऊन होता है, मैरिनो ऊन, मैरिनो ऊन। तो मैरिनो जो वैरायटी का ऊन है, सर्वाधिक उत्पादन इसका कौन सा देश करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। तो यहाँ का प्रमुख उत्पादन ऊन प्राप्त करना है, भेड़ से भेड़ पालन करना है। और मैरिनो भेड़, मैरिनो प्रकार की भेड़ यहाँ पर ज़्यादा इसका पालन किया जाता है, जो वैरायटी है मैरिनो भेड़ की। और उच्च क्वालिटी के जो ऊन होता है वो मैरिनो ऊन उसको कहते हैं। और जो पशु चालक होते हैं, जो पशुपालक होते हैं, जो पशुपालक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो पशुपालक को, यहाँ के पशुपालकों को कहते हैं जकारू। तो यहाँ के पशुपालकों को क्या कहा जाता है, जकारू कहा जाता है। ठीक है। तो जब भी पूछा जाए मैरिनो भेड़ किस महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, तो आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, और उनको पालने वाले या उनके पालकों को क्या कहते हैं, उनके पालकों को जकारू कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो इस महाद्वीप के अंतर्गत कुछ कुएं पाए जाते हैं, जैसे उसको कहा जाता है उत्सुरत कुएं, उत्सुरत, उत्सुरत कुएं। उत्सुरत कुएं। ठीक है। उत्सुरत कुएं जहां से हमने कहा हमेशा जो है पानी का फव्वारा निकलता रहता है। कभी कभी हमने कहा वो पानी का जो फव्वारा होता है काफी तेज उसका बहाव होता है,
तो उसी को हमने कहा ये इसी महाद्वीप के अंदर होता है। तो प्रमुख रूप से इस महाद्वीप के अंदर उत्सुरित कुएं पाए जाते हैं। तो आपसे कभी कभी देश पूछा जाता है कि किस देश के अंदर उत्सुरित कुएं पाए जाते हैं, या जो है इनको क्या कहते हैं, उत्सुरित कुएं कहा जाता है, जहां से फव्वारा निकलता है। ये फव्वारे का एक जड़ होता है और ये हमने कहा कभी कभी वो पानी जो है तेजी से निकलता है और हमेशा निकलता रहता है वहां से। ठीक है, इसे जब ये भाग उत्सुरित कुओं का भाग जब बड़ा हो जाता है तो इसे आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन। ठीक है, तो आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं उनको एबॉर्जिनस कहते हैं। और यहाँ पर जो जंतु प्रमुख रूप से पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है आपका, वो आपका पाया जाता है प्रमुख जंतु। जब भी पूछा जाए प्रमुख जंतु, प्रमुख जंतु, तो आपका इसको इधर बताता हूँ प्रमुख जंतुओं के बारे में, क्योंकि जो प्रमुख जंतुएं हैं उनको आपको पता होना चाहिए। प्रमुख जंतु, जैसे आप देखोगे एक यहाँ पर प्रमुख जंतु पाया जाता है उसको कोकाबर्रा कहते हैं, कोकाबर्रा, कोकाबर्रा। ठीक है, एक है लाफिंग जयकाल, लाफिंग जयकाल, लाफिंग जयकाल। ठीक है, एक है लायर बर्ड, लायर बर्ड। इसके अलावा आपका कंगारू है, कंगारू है, और हमने कहा मैरिनो भेड़, मैरिनो भेड़। ठीक है, ये प्रमुख जीव जंतु ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कोकाबर्रा एक पक्षी है, उसके बाद लाफिंग जयकाल एक जो हमने कहा जीव है, उसके बाद लायन बर्ड एक पक्षी है आपका, और उसके बाद कंगारू। आप जानते हैं प्रमुख रूप से जीव जंतुओं में कंगारू, जो यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक भी है कंगारू, कंगारू कहा जाता है। और हमने कहा मैरिनो भेड़, मैरिनो भेड़ जो हमने कहा यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, मैरिनो भेड़। और भेड़ पालन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भेड़ पालन होता है, हेलीकॉप्टर से लोग जो है भेड़ चलाते हैं, है ना। तो हेलीकॉप्टर से भेड़ चराते हैं यहाँ पर, और उनको हमने कहा, या जैसे हमने कहा भेड़ों को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई उनको मेडिकल सुविधा चाहिए, तो हमने कहा उसी से इलाज करते हैं, हेलीकॉप्टर से करते हैं। तो उड़ते डॉक्टरों का देश भी कभी कभी इसको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, तो उड़ते डॉक्टरों का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा जो भेड़ों का पालन किया जाता है काफी हमने कहा औद्योगिक स्तर पर काफी उच्च लेवल पर किया जाता है ना। तो भेड़ उत्पादन में या भेड़ के प्रोडक्ट के मामले में अगर देखें तो डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया हमने कहा काफी अग्रणी है भेड़ के पालन में, और भेड़ के जो उत्पाद होते हैं वो उसका उत्पादन करने में दोनों। लेकिन हमने कहा जो उच्च क्वालिटी का आपका ऊन होता है वो मैरिनो भेड़ का होता है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत उत्पादित होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो जलीय वितरण है, उसके बाद मैंने कहा उसका राजनीतिक वितरण क्या है, और प्रमुख शहर कौन से हैं, उसके अलावा प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हैं, प्रमुख नदियां यहाँ पर कौन कौन से हैं, प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, प्रमुख आपके मरुस्थल कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जितनी बातें बनती हैं, जितने फैक्ट आपके बनते हैं, जितने प्रश्न बनते हैं, आप अगर अंत तक वीडियो को देख लेंगे तो आपके जितने भी प्रश्न कभी भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आएंगे, आपके सारे प्रश्न यहाँ से जो है मैंने कहा कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सागरों वगैरह के बारे में मैंने बता दिया इसी के अंतर्गत कि कौन कौन से प्रमुख सागर हैं, कौन कौन से महासागर इसके आसपास हैं। तो जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में मैंने जो है सब कवर किया हुआ है इस क्लास के अंदर। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में होगा। इसके पहले मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताया है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में क्लास था। इसके बाद हमारा होगा नेक्स्ट वाला अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी कंटेंट आपको अच्छा लगे कि मैंने आपको जो है अच्छा जो है फैक्ट दिया हुआ है, अच्छे से आपको समझाई हुई चीज़ें, तो इसको वीडियो को आप शेयर करेंगे, बाकी इसको लाइक भी कर देना। और जो नए आपके दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करो, ताकि हमने कहा ये सारे लोगों के पास पहुँचे। और ये कंटेंट जिस तरह का मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे अंदर उत्साह रहेगा, मैं इसी तरह का कंटेंट, मुझे पता चलता रहेगा कि जो हम जो कंटेंट बना रहा हूँ और जो मैं क्लास दे रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।